जय गुरुजी संगत जी, आज 27 जून है। मैं नेहा आंटी आपके साथ एक आंटी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिनको गुरुजी ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी है और उनके सत्संग के द्वारा हमें पता लगेगा कि जो गुरुजी का जल प्रसाद है वो इतना ज़्यादा चमत्कारी होता है, इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स उसमें होती है कि हमारे बड़े से बड़ा कष्ट भी उस जल प्रसाद से ख़त्म हो सकता है। तो मैं उनका सत्संग शेयर करूँगी अभी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को लख लख कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों बाद आपने आज्ञा दी मुझे सत्संग शेयर करने की। बहुत कोशिश करी पर मैं कर नहीं पा रही थी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। थोड़ी प्रॉब्लम हो, घर की परेशानी में मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, मुझे माफ़ करना। पर आपकी कृपया से वो प्रॉब्लम परेशानी भी मुझे कहते हैं ना दिमाग या शरीर को छू नहीं पाई। तो आपका लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे सत्संग में कुछ भी बोलने में कहने में अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मैंने अपने पहले सत्संग शेयर किए हैं। जब गुरुजी को हाथ पकड़ना होता है ना, गुरुजी ऐसा पकड़ते हैं ना जैसे माँ बाप होते हैं ना, वैसे संभालते हैं गुरुजी। मेरी ज़िंदगी इतनी ऐसी हो गई थी ब्लैक मैजिक से, कहते हैं ना किसी के इंसान की तारीफ़ भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अगर किसी की तारीफ़ होती है ना तो उसे गिराने वाले भी बहुत होते हैं। मुझे गुरुजी ने संभाला। अब होता है ब्लैक मैजिक पर मुझे छू नहीं पाता। आधा दिन ये 1-2 घंटे की परेशानी होती है, वापस ऊपर से चला जाता है। मुझे पता चलता है हमारे घर में से निकलता है, मुझे पता चलता है, पर गुरुजी सब संभाल लेते हैं। अचानक गुरुजी ने आज तो 27 तारीख है, 25 तारीख 6ठे महीने की 25 तारीख मैं सुबह उठी तो गुरुजी दिमाग में ना एक बात आ रही है कि घर की सफाई कर और मेरा सत्संग कर, ब्लैक मैजिक का सत्संग कर। आज जो भी मेरा सत्संग करेगा मैं उसके सारे ब्लैक मैजिक दूर कर दूँगी। पता नहीं दिमाग में गुरुजी थॉट देते हैं, आके तो नहीं बोलते पर हमारे दिमाग में वो आता है कि गुरुजी। तो जो मैं कहती हूँ संगत जी, जिसके भी दिमाग में कुछ भी करने की इच्छा होती है कि भाई मैं पूजा करूँ, पाठ करूँ या गुरुजी कह रहे मंत्र जाप करूँ, कोई भी दिमाग में वो गुरुजी आपको बता रहे वो करा करो। कुछ भी थोड़ी भी छोटी छोटी चीज़ें बताते वो करा करो, क्योंकि वो बहुत ही असरदारक होती है। मैं उठी, फटाफट सफाई की। गुरुजी को समोसा ब्रेड प्रसाद बहुत पसंद है। मैंने ब्रेड बनाए, चाय बनाई और जल प्रसाद, ये तीनों गुरुजी को भोग लगा के गुरुजी को भोग लगाओ तो ऊपर ढकना ज़रूरी होता है। कपड़ा रखो या ढक्कन, प्लेट कुछ भी, तो उसको ढक के रखो और गुरुजी के सामने रख दो, बोलो भोग लगाओ। फिर मैंने मैसेज आया कि 2 पाठ कर। मैंने टीवी में, मैं ऐसे तो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर मैंने टीवी में मेरी बेटी को बोल के मैंने 2 पाठ लगवाए। एक सुखमणि साहिब का पाठ, एक सब्जी चाय का पाठ। मैं अच्छी तरह बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। 2 पाठ मैंने लगवाए, 1 घंटा 1.5 घंटे का हुआ वो पाठ। फिर मैंने गुरुजी की, शंकर भगवान जी की ओमकारा की आरती की। आरती करके मैंने जैसे ही मेरी बेटी को पानी दिया, जल प्रसाद दिया, सारा पानी सर जल प्रसाद निकल जा रहा है, उसको मैंने कहा जल्दी जल्दी फटाफट पी लो। उसको पिलाया, मैंने पिया, मेरे गले से नीचे नहीं उतरा, सारा नाक से निकल गया। वो मेरी बेटी का क्या हो रहा मम्मी, मुझे पता नहीं, मेरे गले नीचे नहीं उतर पाया, नाक से निकल गया। मैंने दोबारा ज़बरदस्ती पानी पिया और नीचे गले से उतारा। फिर मेरा भाई है, वो भी 25 साल से परेशान है, उसको दौरे भी पड़ने लग गए थे और उसके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक कर रखा है ना उसको पत्नी रहती है, बच्चे दुखी, वो दुखी, उसके दौरे पड़ते हैं, ना काम काज कर सकता है, घर में पड़ा रहता है। माँ कब तक खिलाएगी।
बच्चे भी परेशान, एक बीवी तलाक हो गई, दूसरी बीवी भी रहती नहीं है। मैंने अपनी बेटी को जल प्रसाद पिला के मैंने थोड़ा प्रसाद बॉटल में लिया और समोसा प्रसाद पेपर में पैक करके, मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, 1 घंटे का रास्ता है, मैं अपने भाई के पास गई। मेरे भाई के पास गई तो मैं मम्मी को बोला, और मेरी दीदी ने मुझे सेवा दी थी, उनके गुरुजी का स्वरूप मिला था ना, उसको फ्रेम कराने की। वो कह रहे मेरे वहाँ पे 700-800 लेते हैं, तुम्हारे वहाँ करवाते हो तो करवा दो। मेरे यहाँ पे गुरुजी 500 में करवा देना बोल के गई। भैया ने बोला 550, मैंने बोला 500 ले लेना, कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं वो गुरुजी का स्वरूप भी लेके गई। तो मैं जा रही, मम्मी को बोला मम्मी मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में है, तो आप ऐसे घर में तो मत लेना, पर तेल डाल के, जैसे हम कोई भी चीज़, बहू आए गाड़ी आए तो हम तेल डाल के कुछ भी चीज़ लेते हैं या कुछ इज्जत से लेते हैं कि ताकि वो ज़्यादा उस असर करे। मेरी मम्मी आई, उन्होंने दरवाजे के पास तेल डाला, आरती भी लेके आई, मक्खन प्रसाद भी लेके आई, दिया बना के आरती सब लेके आई, जल प्रसाद भी लिया, फिर जल छिड़का, दिए से आरती, थाली से आरती की, फूल चढ़ाए, चावल से चंदन से तिलक लगाया, चावल जैसे कोई मेहमान आता है, भगवान आता है, उस जैसे कैसे उनका वेलकम करते हैं, मेरी मम्मी ने वैसे वेलकम किया उनको। अंदर गुरुजी को स्वरूप को उनके अंदर बिठा के, मंदिर के पास बिठा के, फिर मैंने अपने भाई को बुलाया। मैं कहा भाई आप इधर आ जाओ 1 मिनट। तो क्या हुआ? तो कि यहाँ बिठाओ उनको, मैं जो बोलूँ वो करते जाओ। कि ठीक है। मेरे भाई को मैंने प्लैंक पे बिठा दिया। फिर मैंने उनको ना 7 अनाज थे, चिड़ियों को जो डालते हैं ना, चिड़ियों के, वो उनको बोला ये हाथों से मस लो और ऐसे बोलो कि गुरुजी मेरा सब दुख दूर कर दो, मेरी भी जो भी परेशानी है वो दूर कर दो, जो भी मुझे खिलाया विलाया वो सब हटा दो। वही ऐसे कर रहे थे। इतने मैंने अपने थैले में से बोतल निकाली, गुरुजी के पास रखा, प्रसाद भी रखा। मेरी मम्मी बाहर रसोई में गई हुई थी और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद मेरे भाई को बोला, क्योंकि मैंने बेटी को पिला रही थी तो सारा निकल जा रहा था। तो मैंने कहा भाई हाथ में मत लो, आप मुँह ऊंचा मुँह करो, मैं डाल रही हूँ आपके मुँह, आप पी लो। मैंने कहा गुरुजी अब मेरी इज्जत लाज रखना, आपका ये जल प्रसाद मैं लेके आई हूँ, मेरे भाई पे जो भी ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी खिलाए पिलाए वो सब हट जाए, जो भी इस पर भेजा हुआ हो वो हट जाए। मैंने उसके मुँह में जल प्रसाद डाला और उसके जैसे गले से उतरा, और साथ ही साथ मैंने उसको थोड़ा सा लंगर प्रसाद, जो मैंने ब्रेड प्रसाद बनाया था वो भी खिलाया, वो उसके गले से उतरा बाहर। मेरी मम्मी को, गुरुजी कहते हैं ना, अगर मुझे होता है तो मेरी बात पे विश्वास नहीं करते कोई, पर मेरी मम्मी को एहसास हुआ। देखो गुरुजी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे सारे जैसे पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए, मुझे कुछ हो रहा है। जय गुरुजी, आप ही संभालना गुरुजी, सब पर कृपा करना गुरुजी। मेरी मम्मी को बाहर ऐसा हुआ जैसे कुछ है ना, वो जल गया एकदम से, उनके पूरे बाल खड़े हो गए, गुंबद खड़े हो गए, और वो एकदम से ऐसा लग रहा है कोई चिल्ला रहा है, जल के खाक हो गया, वो जल के खाक हो गया। मेरी मम्मी रसोई में से भाग के बाहर आई, वहाँ अंदर कमरे में आई, मंदिर के पास मेरे भाई के पास आई। उनको ऐसा लगा जैसे मेरे भाई को कुछ हो गया, उसको कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमको वो बीमार रहता है ना, तो हमको डर लगता है इसको कभी भी कुछ भी हो जाएगा। वो वहाँ से भाग के आई। उस मम्मी ने देखा तो मैं कहा क्या हुआ मम्मी? तो कि नहीं भाई ठीक है। मैं कहा हाँ मेरा भाई ठीक है, कोई नहीं, बैठा है। मैंने मम्मी बैठी उसको देखती रही। फिर मैंने भाई को बोला, और फिर चींटियों को आटा और ऊपर चीनी डाल के, मैं कहा भाई हाथ लगा के अपने पितरों के नाम से और अपने नाम से ना चींटियों को आटा डाल के आ जाओ, और ये जो दाने दिए ना वो चिड़िया को डाल के आ जाओ और नहा लो आप। मेरे भाई को भेजने के बाद मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी में कुछ तो शक्ति है, मेरे साथ ऐसा ऐसा अभी हुआ है। मैं कहा क्या हुआ मम्मी? तो कि जब तुमने इसके साथ अब क्या तुमने जल प्रसाद पिलाया या तुमने कुछ तो इसको पिलाया है, तो जो इसके अंदर था ना वो सारा जल गया। उसने आवाज़ लगाई, एकदम चिल्लाया, कोई अंदर जल के खाक हो गया है, एकदम जैसे आग लगती है तो कोई जलता है तो कैसी तड़प होती है, कैसा मरता है, वैसे जैसे उसको जल प्रसाद पिलाते ही उसका सारा अंदर का जो नेगेटिव चीज़ थी या कुछ भी बुरी बला थी उस में भेजी गई थी, वो सारी जल के खाक हो गई। और
2 दिन बाद मैं गई वापस मेरे भाई के पास, तो जैसे एक था मेरे भाई एकदम गुमसुम बैठा रहता था, एकदम जैसे सुन्न होके बैठा रहता था। पर मैं 2 दिन बाद गई तो मेरा भाई एकदम नॉर्मल लगा। धीरे धीरे अब मेरा भाई अच्छा भी हो रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ब्लैक मैजिक दूर करने के लिए सत्संग बोला था। तो गुरु जी जो भी ये सत्संग सुने उसका सारा ब्लैक मैजिक दूर करना, और जो भी आपका जल प्रसाद पिए उसका सारा ब्लैक मैजिक दूर करना। गुरु जी मैंने 27 तारीख को वापस एक और सत्संग किया है, ब्लैक मैजिक दूर करने का जल प्रसाद बनाया है, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है। और गुरुजी मुझे यही करवा रहे हैं कि आप सत्संग करो, 1 घंटा करो, बैठो। ये नहीं कहते गुरुजी कि आप प्रसाद बनाओ, सत्संग संगत को बुलाओ, नहीं, आप अकेले बैठो। अगर पाठ नहीं कर सकते तो टीवी में पाठ चला लो या फ़ोन में चला लो। 1 घंटे गुरुजी के पास, आधा घंटे सत्संग करो, पर बैठो गुरुजी के पास। उनको अपनी प्रॉब्लम सारा कुछ सिलेंडर उनके सामने कर दो, फिर देखो गुरुजी आपको कैसे निहाल करते हैं। मेरे इस सत्संग में कोई भी बोलने में गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आगे मुझे ये सत्संग कराओ ताकि मैं और सत्संग करूं। जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ, आपने चमत्कार किए, मेरे दिन इतने अच्छे बना रहे हो। पहले मैं कहाँ थी, अब मुझे कहाँ पहुंचा दिया गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अब यहीं अपना सत्संग विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज की कहानी विरह वेदना। प्रभात वेला की इबादत और रात भर मालिक के वियोग में विलाप मालिक की प्राप्ति के खजाने की कुंजी है। ख्वाजा हाफिज़। शेख शिबली एक दिन अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सर्दी का मौसम था, आग जल रही थी। अचानक उनका ध्यान चूल्हे में जलती हुई लकड़ी के एक टुकड़े पर गया जो धीरे धीरे सुलग रहा था। लकड़ी कुछ गीली थी, इसलिए आग की तपिश में पानी की कुछ बूंदें इकट्ठी होकर उसके एक कोने से टपक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद शेख शिबली ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब दावा करते हो कि तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए गहरा प्रेम और भक्ति है, और क्या कभी सचमुच विरह की आग में जले हो? मुझे तुम्हारी आँखों में ना कोई तड़प, ना ही विरह की वेदना के आंसू दिखाई देते हैं। इस लकड़ी के टुकड़े को देखो, यह किस तरह जल रहा है और किस तरह आंसू बहा रहा है। इस छोटे मामूली टुकड़े से कुछ सबक सीखो। जय गुरु जी। संगत जी, हमें ये कहानी से सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कहते तो हैं कि हम गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन क्या सचमुच हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि गुरुजी को याद करते ही हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं? क्या सचमुच हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें गुरुजी, हमारे अंदर इतनी तड़प आ जाती है कि हम गुरुजी से बस ये कहते हैं कि गुरुपा मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, आप मुझसे मिलिए, दर्शन दीजिए? क्या कभी ऐसा होता है? संगत जी, अगर आपके साथ, किसी के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेरे साथ सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।